हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। स्टूडेंट्स, आज जो है ये 13 अगस्त है और मैं सीबीएसई वालों के लिए आज पहली वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि 12th लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनका थोड़ा सा आप लोगों का सिलेबस चेंज हुआ है। तो आपका जो टर्म फर्स्ट का जो सिलेबस होगा वो एमसीक्यू सीरीज़ में होगा, ये आप लोगों को सबको पता लग ही गया होगा। तो इस वीडियो में ये आज बिजनेस स्टडीज़ की पहली वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगा कि एक तो आपका सिलेबस क्या है बिजनेस स्टडीज़ का, कितने सिलेबस में से या कौन कौन से आपके चैप्टर्स हैं, और उसमें आपको जो है किस किस चैप्टर में से एमसीक्यूज़ आएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज़ किस टाइप के आएंगे, आपके जो चैप्टर्स इसमें कवर किए गए हैं उस में चैप्टर में क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं सीबीएसई ने। तो ये मैं इस पर आज फर्स्ट वीडियो आपकी बना रहा हूँ, जिसमें मैं कंटेंट भी आपको बता रहा हूँ और सीबीएसई का जो नोटिफिकेशन है वो भी मैं आपको बताऊँगा, जो कि 5 जुलाई 2021 का है। ठीक है, और इसके बाद अगली ही वीडियो में मैं सैम्पल पेपर भी आपको बताऊंगा कि जो 40 मार्क्स आपके आएंगे एमसीक्यूज़ 40, तो वो किस टाइप के आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं बच्चों कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम नए होंगे, जाहिर सी बात है आप नए होंगे मेरे चैनल पर, क्योंकि सीबीएसई की आज फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ और इससे बाद मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा सीबीएसई की, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के आज एग्ज़ाम्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो अब सीबीएसई और यूपी बोर्ड और आईएससी बोर्ड पर वर्क करेंगे एमसीक्यूज़ पर। तो मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। ठीक है, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि जो भी कोई लेटेस्ट वीडियो होंगी वो आप तक बहुत ही जल्दी आप तक पहुंचती रहेंगी। दूसरा, एक बात बच्चों ध्यान रखना कि जो भी कोई सब्जेक्ट्स होगा, जैसे आपका अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज़ है, ठीक है, और इकोनॉमिक्स है, तो इन सब की अलग अलग प्लेलिस्ट होगी। तो मैं जो भी कोई वीडियो आपकी बनाऊंगा आगे एमसीक्यूज़ की चैप्टर वाइज या मॉक टेस्ट पेपर या प्रैक्टिस सेट, जो भी कुछ मैं आपको करवाऊंगा, तो उसकी जो है एक प्लेलिस्ट बनी होगी। तो आप सारी वीडियोस उस प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है ना, इसकी भी मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ बिजनेस स्टडीज़, तो आप बिजनेस स्टडीज़ की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइएगा, ताकि उन लोगों को भी सारी जानकारी, सारी जो है बातें पता लग सकें। तो चलिए, एक मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, सिलेबस है आपका टर्म 1, 2 टर्म आपकी होंगी फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, जो आपका देखिए सामने स्क्रीन पर दे रखा है बिल्कुल, कि टर्म फर्स्ट होगा एमसीक्यूज़ बेस्ड आपका क्वेश्चन पेपर। इसमें 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और ये डिवाइडेशन भी देखिए आपको दे रखा है। ठीक है ना, कैसे कि आपको ये जो 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा, क्वेश्चंस केवल 40 आएंगे आपको, लेकिन ये 40 क्वेश्चंस इतने इजी नहीं होंगे। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करनी पड़ेगी, जब जाकर के आप एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में। अब सीबीएसई ने 12th के 2 पार्ट में डिवाइड किया है इसको। देखिए, पार्ट 1 जो है तो वो है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इन्होंने जो चैप्टर कवर किए हैं इसमें, वो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये जो आपका पोर्शन है ये आएगा आपका 16 मार्क्स का। यहाँ आपको मार्क्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। ये आपका 16 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज़ आएगा इन 3 चैप्टर में से। आपका 4th नंबर पे जो आपका प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग है वो आपका आएगा 14 मार्क्स का, तो टोटल हो गए आपके 30 मार्क्स। ठीक है, ये था आपका पार्ट ए। अब अगला पार्ट है बिजनेस फाइनेंस और मार्केटिंग। इसमें इन्होंने कवर किया है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का पोर्शन। ठीक है,
ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो है इसमें से आपको 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और ये 10 मार्क्स जो हैं ये आपके टोटल हो गए 40 मार्क्स, और एक आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो वो 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट हो गया, तो टोटल हो गया आपका 50 मार्क्स। 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगा, जो कि मार्च में आपके एग्ज़ाम होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, तो वो 50 मार्क्स का होगा, और 40 मार्क्स का आपका MCQs होगा, और 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा, तो आपके टोटल हो गए 100 मार्क्स, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि टोटल 73 क्या है, तो ये मैं बता दूं, ये जो लेक्चर्स हैं आपके, जो पीरियड्स लिए जाएंगे, लेक्चर्स लिए जाएंगे, तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के 12 लेक्चर्स लिए जाएंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के 11 लेक्चर्स लिए जाएंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट के 8 लेक्चर्स लिए जाएंगे, ऐसे प्लानिंग के 8 लेक्चर्स लिए जाएंगे, ऑर्गेनाइजिंग के 10 लेक्चर्स लिए जाएंगे, तो टोटल लेक्चर्स हो गए आपके 49। मार्केटिंग मैनेजमेंट के 24 लेक्चर्स लिए जाएंगे, ठीक है, तो टोटल लेक्चर्स हो गए आपके 73। तो 73 लेक्चर्स जो होंगे वो आपके 40 मार्क्स के होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, जो आपका प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो पार्ट का नाम CBSE ने रखा है, तो इसमें देखिए ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं, मैं बता दूं आपको, जो यूनिट 1 है उस यूनिट 1 में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या कवर किया गया है। तो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस, मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फंक्शंस में आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है, 5 फंक्शंस आपके कवर कर लिए हैं इसमें। फिर है आपका कोऑर्डिनेशंस, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है यूनिट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक, इसमें आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस, ठीक है, हेनरी फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ये कवर किया गया है। यूनिट 3 आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट है, जिसमें बिजनेस एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, उसमें आपका कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में आपका इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट आपको स्टडी करनी है, ठीक है। प्लानिंग में आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस और प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। चलिए ये आई थिंक थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, ये प्लानिंग, ये बिजनेस एनवायरनमेंट का नहीं है, प्लानिंग में ये प्लानिंग का ही है, कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस एंड प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट मिसप्रिंट हो गया इसमें। ऑर्गेनाइजिंग में है आपका यूनिट 5 में, ऑर्गेनाइजिंग में कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपका फंक्शनल एंड डिविजनल कॉन्सेप्ट है। फिर आपका डेलीगेशन का चैप्टर है, उसमें कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्स एंड इम्पोर्टेंस कवर किया गया है। फिर डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन नहीं है, तो 2 होते हैं, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन आपका MCQs में कवर किया गया है, इसमें कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस है। देन पार्ट बी जो कि 10 मार्क्स की आएगी, और सबसे ज़्यादा लेक्चर इन्होंने दे रखे हैं इसके 24 में, तो आपका इसमें मार्केटिंग कवर किया गया है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, फंक्शंस एंड फिलॉसफीज है, जिसमें प्रोडक्ट है, प्राइस है एंड स्टैंडर्ड्स है। नेक्स्ट टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स, जिसमें कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोडक्ट, जिसमें ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग है, ठीक है, पैकेजिंग में भी उसका कॉन्सेप्ट लिया गया है। प्राइस है नेक्स्ट चैप्टर आपका, उसमें कॉन्सेप्ट, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस कवर किया गया है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कॉन्सेप्ट कवर किया गया है। प्रमोशन में आपका कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशंस। तो ये आपको स्टूडेंट्स टॉपिक कवर किए गए हैं, आपको इन्हीं टॉपिक में से स्टडी करनी है जिनके MCQs आपको आएंगे, ठीक है। और नीचे देखिए इंस्ट्रक्शंस आपको क्लियर कट दे रखी है कि प्रोजेक्ट वर्क इन बिजनेस स्टडीज इन ब्रैकेट ओनली 1 प्रोजेक्ट, गाइडलाइंस एज गिवन इन क्लास 12th करिकुलम। तो एक प्रोजेक्ट जो आपको स्टडी करनी है इसकी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद
नेक्स्ट चैप्टर देखिए, जो कंटेंट्स है तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कंटेंट्स जो इसका तैयार किया है एक बेसिकली, जिसके मैं आपको चैप्टर्स कराऊंगा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का है, चैप्टर फर्स्ट है आपका। चैप्टर सेकंड है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर थर्ड आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का हुआ। चैप्टर फोर्थ प्लानिंग का हुआ। चैप्टर फिफ्थ आपका ऑर्गेनाइजिंग का हुआ। चैप्टर सिक्स आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का हुआ, ठीक है। और 3 आपके प्रैक्टिस पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर कह लीजिए, प्रैक्टिस सेट कह लीजिए, प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए, सैम्पल पेपर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो 3 आपको ये दिए गए हैं, ठीक है ना, जो चैप्टर प्रिपेयर किए गए हैं, मैं आपको जिसमें से स्टडी कराऊंगा, ठीक है। अब सीबीएसई का मैं थोड़ा सा आपको इसमें डिटेल बता देता हूं कि जो सीबीएसई ने दिए, तो देखिए रैशनलाइज चैप्टर कर दिए गए हैं, ठीक है ना। कैसे कैसे एक बार इनको भी मैं बता दूं कि प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है आपका, इसकी जो यूनिट 3 है, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट की। फिर उसके बाद प्लानिंग है, ये आपका रैशनलाइज्ड है आपका, ठीक है ना। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग है, इसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन है। और प्लानिंग में आपका सिंगल यूज़ एंड स्टैंडिंग प्लान्स हैं, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, है ना। और बजट एंड प्रोग्राम है आपका। फिर बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग में आपका जो मार्केटिंग का पोर्शन है यूनिट 11, तो उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें कंपोनेंट्स एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। तो इसको रैशनलाइज्ड कर दिया गया है। तो ये टॉपिक है, तो मैंने सोचा आपको मैं ये भी बता दूं जिससे कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये एक जो नोटिफिकेशन है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इसकी भी आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो इसमें बता देता हूँ कंडीशन आपको कि जो एकेडमिक सेशन है आपका 2 पार्ट में, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा इसको, बाकी आप देख लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा। तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो 2 टर्म्स हैं इसमें, अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस जो है वो दोनों में कवर किया जाएगा। तो एकेडमिक सेशन है आपका 2021 एंड 22, इसको 2 टर्म्स में डिवाइड किया गया है ना। और इसमें जो आपके टॉपिक्स हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने भी डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। एंड बोर्ड विल कंडक्ट एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ ईच टर्म ऑन द बेसिस ऑफ द बिफरिकेटेड सिलेबस, ठीक है ना। दिस इज डन टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ बोर्ड कंडक्ट क्लासेस 10th एंड 12th एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन, ठीक है। इसी के बारे में ये है आपका, the syllabus for the board examination 2021-22 will be rationalized similar to that of the last academic session to be notified in July 21 for academic transactions. However, schools will follow the curriculum and syllabus released by the board wide circular number F1001/CBSE, है ना। ये इन्होंने नंबर दे रखा है आपका, ठीक है ना। तो ये इन्होंने सारी डिटेल दे रखी है, ठीक है। एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड एज पर द गाइडलाइंस एंड मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी टू बी अनाउंस्ड बाय द बोर्ड टू एंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, ठीक है। अब इसमें 9th-10th वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ 11th-12th क्लास की। तो अब इसमें इंटरनल असेसमेंट है, देखिए 11th और 12th का। मैं 11th की भी स्टार्ट करूंगा, पहले 12th की स्टार्ट कर रहा हूं, तो 11th की भी मैं MCQs प्रिपेयर किए हैं, तो मैं उनको भी बताऊंगा आपको। तो इंटरनल असेसमेंट है इसमें आपका टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड, ठीक है ना। तो ये इसमें इंक्लूड किए जाएंगे आपके टॉपिक्स, और जो यूनिट टेस्ट होंगे आपका, एक्सप्लेनेटरी एक्टिविटीज़ होंगी, प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रोजेक्ट होंगे। Schools would create a student profile for all assessment undertaken over the year and retain the evidence in digital format, ठीक है ना। तो स्कूल्स आपका सारा रिकॉर्ड रखेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डिटेल है, आप इसकी स्टडी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्टडी इसकी आप कर लीजिएगा। दूसरा बात करते हैं देखिए MCQs की, जिसके लिए ये हमारी वीडियो है मेन। तो
इसमें ये है कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन इन द फ्लेक्सिबल शेड्यूल टू बी कंडक्टेड बिटवीन नवंबर टू दिसंबर 2021 with a window period of 4 to 8 weeks for schools situated in different parts of country and abroad. Dates for conducted of examination will be notified subsequently. ठीक है, द क्वेश्चन पेपर आपका होगा MCQ सीरीज में, जिसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं। इसमें क्या क्या बेस्ड होगा ये समझ लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। अब इसमें आप पे केस बेस्ड MCQs आएंगे और MCQs आपका असर्टेन रीजनिंग टाइप आएंगे। क्या होता है कि असर्टेन और रीजनिंग टाइप मतलब आपको दो A और B पार्ट में दे दिया जाएगा और आपको कोई असर्टेन दे दिया जाएगा, शॉर्ट में A बोलते हैं और फिर उसका रीज़न दे दिया जाता है, शॉर्ट में उसको R लिख देते हैं। तो कोई आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा और आपको ये बता दिया जाएगा, उसके नीचे रीज़न देके अब आपको ये बताना है कि या तो A स्टेटमेंट करेक्ट है या B स्टेटमेंट करेक्ट है आपका, या मतलब R करेक्ट है आपका। C ऑप्शन ये आपसे पूछ रहा है कि A और B दोनों करेक्ट हैं या जो है A और B दोनों गलत हैं, या A जो है वो करेक्ट है तो B जो R है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक है, तो A आपका अगर करेक्ट है और R उसकी इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है, तो कुछ भी आपको ऑप्शंस आएंगे वो मैं आपको सैम्पल पेपर भी दूंगा। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आपके होंगे। तो सिंपल MCQs भी होंगे और केस बेस्ड MCQs भी होंगे और MCQs आपके असर्टेन और रीजनिंग टाइप भी होंगे। ठीक है ना, अब इसमें CBSE ने कहा है कि ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 90 मिनट्स। 90 मिनट्स का आपका ये MCQs का एग्जाम होगा एंड इट विल कवर ओनली द रैशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म फर्स्ट ओनली, है ना। फॉर एग्जाम्पल अप्रॉक्स 50% ऑफ द एंटायर सिलेबस। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर्स विल बी सेंड बाय द CBSE टू स्कूल्स अलॉन्ग विद मार्किंग स्कीम। ठीक, the exams will be conducted under the supervision of external center superintendents and observers appointed by CBSE. The responses of student will be captured on OMR sheet. ठीक है, OMR sheet होती है जिसमें आपको आंसर सिर्फ सर्कल करना है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है ना, उसकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, मैं बताऊंगा, एक स्पेसिमेन दूंगा मैं आपको उसका, जिसका आपको पता लग जाएगा कि कैसे OMR sheet आपको आएगी। which after scanning may be directly uploaded at CBSE portal or alternatively may be evaluated and marks obtained will be uploaded by the school on the very same day. The final direction in this regard will be conveyed to schools by the examination unit of the board. Marks of the term first examination will contribute to the final overall score of students. ठीक है, ये तो आपका इंफॉर्मेशन हो गई टर्म फर्स्ट के बारे में। अब टर्म सेकंड क्या है? एट द एंड ऑफ द सेकंड टर्म द बोर्ड वुड ऑर्गेनाइज टर्म सेकंड और ईयर एंड एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द रैशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म सेकंड। ठीक है, ओनली 50%, यानी कि 50% का तो आपका MCQs का हो गया, 50% आपका रैशनलाइज्ड सिलेबस जो है सब्जेक्टिव हो गया आपका। ठीक है, तो दिस एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड अराउंड मार्च-अप्रैल 2022 एट द एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स बाय द बोर्ड। तो मार्च-अप्रैल में आपको CBSE ने टाइम दिया है। तो जो सब्जेक्टिव पेपर होगा आपका, तो उस पेपर वो आपका पेपर 2 घंटे का होगा, है ना। द पेपर विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन एंड हैव क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स। तो वो केस बेस्ड भी होंगे, सिचुएशन बेस्ड भी होंगे, ओपन एंडेड भी होंगे, उसमें शॉर्ट आंसर भी होंगे और उसमें लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन होंगे। तो सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, इन केस दिस सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन अ 90 minutes MCQs based exam will be conducted at the time and the end of the term second also। यानी कि CBSE कह रहा है, कहा है CBSE ने कि अगर सब्जेक्टिव आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता, 1% कोई कोरोना की तीसरी लहर आ जाती है या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि स्कूल बिल्कुल ही ओपन ना हो, तो सब्जेक्टिव आपका ना हो करके फिर आपका सेकेंड टर्म भी जो है वो भी ऑब्जेक्टिव ही होगी। तो उसके लिए सभी स्टूडेंट्स
आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा MCQs के लिए भी। तो जो आपका सेकेंड टर्म का जो आपका 50% पोर्शन आपका जो रिमेनिंग रह जाएगा, तो ये नहीं कि आप सिर्फ उसके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन ही प्रिपेयर करें, तो आपको उसके MCQs भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। मैं आपको करवाऊंगा अपने YouTube चैनल पर, ठीक है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, सब्जेक्टिव होगा, बट अगर सब्जेक्टिव नहीं हो पाया तो फिर आपका MCQs ही होगा टर्म सेकेंड भी, ठीक है। मार्क्स ऑफ द टर्म सेकेंड एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर, ठीक है। तो ये आपका जो कंडीशन थी, तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब लास्ट जो है इसमें ये और बता देता हूँ मैं आपको कि इन केस दी सिचुएशन ऑफ द, ये डिफरेंट सिचुएशंस दे रखी हैं, थोड़ा इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशंस, तो उसमें इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक इम्प्रूव्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल और स्कूल्स और सेंटर्स फॉर टेकिंग द एग्जाम्स, the board would conduct term first and term second examination at schools public centers and the theory marks will be distributed equally between the two exams, right। In case the situation of the pandemic forces complete closures of school during November December 2021, but term second exams are held at a school or centers, ठीक है। term first MCQs based on examination would be done by the students online oblique offline from home. In this case, the weightage of this student for the final score would be reduced and weightage of term second exams will be increased for declaration of final result, ठीक है। सी सिचुएशन क्या कहा है CBSE ने कि in case the situation of pandemic forces completed closures of schools during March-April 2022, but term first exams are held at school or centers. The result would be based on the performance of students on term first MCQs based examination and internal assessments. The weightage of marks of term first examination conducted by the board will be increased to provide year and results of candidates. And last study, in case the situation of the pandemic forces complete closures of schools and board conducted term first and second exams are taken by the candidates from home in the session 2021-22. इसमें इस केस में क्या होगा, results would be computed on the basis of the internal assessment oblique practical oblique project work and theory marks of term first and second exams taken by the candidate from home in class 10th or 12th, subject to the moderation or other measures to ensure validity and reliability of the assessment. In all the above cases, data analysis of marks of student will be undertaken to ensure the integrity of internal assessment and home based exams, ठीक है। और ये आपके सिग्नेचर हैं, डॉक्टर जोसेफ के हैं, ठीक है, ये डायरेक्टर है एकेडमिक के। तो मैं जो आगे की स्टूडेंट्स आपको आगे के सब्जेक्ट्स की जो मैं वीडियोस बताऊंगा, है ना, तो उसमें मैं ये सारी हर वीडियो में डिटेल नहीं दूंगा, तो एक इस बिजनेस स्टडीज़ में मैंने आपको डिटेल बता दी है। इसके बाद आपका सैम्पल पेपर कैसा होगा, मैं जस्ट अगली वीडियो में थोड़ी देर बाद वो अपलोड हो जाएगी, तो आप जैसे ही ये वाली वीडियो मेरी देखें तो तुरंत आप उसमें मेरी प्लेलिस्ट बिजनेस स्टडीज़ में आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं कि आपका सैम्पल पेपर कैसे आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि हम MCQs की प्रिपरेशन करें तो वो किस तरीके से करें, किस टाइप के MCQs आएंगे। तो आज मैं आपको सैम्पल पेपर बताऊंगा और उसके बाद जो है मैं फिर आपकी अगली वीडियो से फिर मैं आपकी प्रैक्टिस कराना भी स्टार्ट करूँगा, ठीक है व्यूअर्स। तो जैसे ही ये वीडियोज़ आप तक पहुँचे सबसे पहले, तो आप सबसे पहले मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा, और अपना जो भी कोई आपके स्कूल्स का व्हाट्सएप ग्रुप आजकल बना होता है स्टूडेंट्स का, तो आप ये वीडियो उसमें जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल जाए। और अब आज 13 अगस्त है और लगभग 1.5 महीने बाद आपके एग्ज़ाम्स होने हैं।
ठीक है, कभी भी हो जाएंगे। 1.5 से 2 महीने का आपके पास टाइम है, तो बहुत सारी आपको प्रिपरेशन करानी है मेरे को, और आपको भी करनी है। तो ठीक है, चलिए बस, थैंक यू।